न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको दिखाएंगे। शुक्रवार की रात दिल्ली की सड़कों पर बाइकर्स की सड़क देखने को मिली। प्रगति मैदान के पास इन बाइकर्स ने दिल्ली पुलिस की बाइक को आग के हवाले कर दिया। हुड़दंग करने निकले बाइकर्स पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन उनकी ही बाइक को इन हुड़दंगियों ने आग के हवाले कर दिया। दिल्ली में शब बारात के मौके पर बाइकर्स ने जमकर उत्पात मचाया। दिल्ली पुलिस बाइकर्स को रोकने की कोशिश में लगी रही। बाइकर्स को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर, सीमापुरी, दिलशाद गार्डन और सेंट्रल दिल्ली में कई जगह पर बैरिकेडिंग लगाई। एक एक बाइक पर 3-3 लड़के सवार थे। एक बाइक पर तो 4 लड़के भी सवार थे। ये सब पुलिस के सामने हो रहा था और वो चुपचाप तमाशा देख रही थी। चेकिंग की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। कुछ जगहों पर बाइकर्स पुलिस को देखकर भागते दिखे। कुछ बाइकर्स पुलिस को देख भागने के दौरान रोड पर गिर गए, तो कुछ बाइकर्स रात भर स्टंट दिखाते रहे। धर्मगुरुओं ने भी बाइकर्स को स्टंट करने से रोकने के लिए खुद सड़क पर निकले। बावजूद कुछ इलाकों में बाइकर्स हुड़दंग करते रहे। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में आज सुबह से रह रहकर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम खुशगवार बना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन मौसम अच्छा रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल भी दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से तापमान में कमी देखी गई। दिल्ली सटे नोएडा और गाजियाबाद में कल बारिश हुई थी। तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। मुंबई में आज भी हाई टाइड की आशंका बनी है। पिछले 2 दिनों से मुंबई के समंदर में भी हाई टाइड आ रहा है। हाई टाइड की आशंका को देखते हुए सैलानियों के गेटवे ऑफ इंडिया पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, लाइफ गार्ड के जवान तैनात हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। हाई टाइड की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। मानसून की आज देख रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। अरब सागर में नानोक चक्रवात की कमजोर पड़ते ही मानसून मजबूत हो गया। मानसून वाले इलाकों में अब तक 76% बारिश कम हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून को बंगाल की खाड़ी से बड़ी मदद मिलने वाली है। फिल्म एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड नसवाड़िया के खिलाफ छेड़छाड़ के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 354, 504, 506 और 509 के तहत नसवाड़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रीति ने नसवाड़िया पर आरोप लगाया है कि 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में नसवाड़िया ने उनके साथ गाली गलौज और खींचतान की। प्रीति ने आरोप लगाया कि 30 मई को मैच के दौरान रात 9 बजे नसवाड़िया ने उन्हें गालियां देनी और धमकाना शुरू किया। प्रीति के मुताबिक समझाने पर भी जब नेस नहीं माने तो मैच अधूरा छोड़कर जाने लगी, तो नेस ने उनका हाथ पकड़कर खींचा। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रवीण चिंचलकर ने बताया कि अब तक 30 मई को स्टेडियम में मौजूद चश्मदीदों का बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद ही वाडिया से पूछताछ होगी। इंडिया न्यूज को भेजे एसएमएस में नसवाड़िया ने प्रीति के एफआईआर पर हैरानी जताई और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। नसवाड़िया ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रीति जिंटा मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस स्तर तक चली गई हैं। नसवाड़िया ने प्रीति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नई गर्लफ्रेंड को लेकर प्रीति गुस्से में है, इसलिए वो उन पर ये आरोप लगा रही हैं। वाडिया ने कहा कि मैं सदमे में हूं। मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए प्रीति इस हद तक गिर गई। इसने ये भी कहा कि प्रीति दिन भर अपने बॉडीगार्ड से घिरी रहती हैं, ऐसे में वो उनके साथ गाली गलौज और खींचतान कैसे कर सकते हैं। पंजाब के संगरूर में 3 अपराधियों ने ग्रामीण बैंक के सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तीनों अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। मध्य प्रदेश के देवास में टोल बूथ पर दबंगों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की और तोड़फोड़ मचाई। दबंगों के हमले में कई टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी वारदात टोल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देवास के टोल बूथ पर 7 गुंडे लाठी और डंडे के साथ पहुंचे और टोल के कर्मचारी निर्मल पांडे को मार मार कर पैर तोड़ दिया। 15 दिन पहले जब ये गुंडे यहां से गुजर रहे थे, तभी टोलकर्मी ने इनसे टोल मांगा था, जिससे ये नाराज थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और गुंडों को पकड़ने का दावा कर रही है। दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों की हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्डों से जमकर हाथापाई हुई। सुरक्षा गार्डों ने मीडिया कर्मियों से भी धक्का मुक्की की। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टरों ने लापरवाही बरती। तो हार्ट के मरीज को एक बार में 17 यूनिट ब्लड चढ़ाने से मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा चुनावी रैली संबोधित करने का गिनीज रिकॉर्ड बना सकते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने लगभग 1800 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था, जो एक रिकॉर्ड बन सकता है।
आगरा के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन ने मोदी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भेजा है। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन ने पीएम मोदी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी भेजा है। पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े जंगी जहाज आईएनएस विक्रमादित्य पर सवार होकर भारतीय नेवी का अभ्यास देखेंगे। पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री का दिल्ली के बाहर ये पहला दौरा होगा। मोदी के जहाज पर नौसेना और अधिकारियों और नाविकों को संबोधित करने की भी उम्मीद है। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रूस से खरीदा गया आईएनएस विक्रमादित्य भी पीएम मोदी की अगवानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज मुद्दे पर वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सेज परियोजना के चलने में आ रही दिक्कतों और टैक्स के मामलों पर चर्चा होगी। दरअसल इस समय कुल 566 सेज परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, लेकिन इसमें से सिर्फ 185 सेज परियोजनाएं ही चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ बैठक में वाणिज्य सचिव राजीव टकरू भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स मैट और लाभांश वितरण टैक्स डीडीटी लगाने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। करीब 2 घंटे तक चली गोलीबारी का भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन ऐसे वक्त में किया गया है जब आज रक्षा मंत्री अरुण जेटली जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिनों के दौरे में रक्षा मंत्री श्रीनगर में आर्मी कमांडरों से मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह भी उनके साथ होंगे। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के सीज फायर तोड़ने की घटनाओं के बीच पीएम मोदी ने सेना मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना। आर्मी चीफ विक्रम सिंह से पीएम ने सेना की तैयारियों और तात्कालिक जरूरतों की जानकारी दी। 2 घंटे तक रक्षा मुख्यालय के वॉर रूम में चली इस बैठक में रक्षा मंत्री अरुण जेटली, रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। महंगाई पर लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 4 मंत्रियों के साथ शुक्रवार को बैठक की। बैठक में भारतीय रामविलास पासवान, आनंद कुमार, राधा मोहन सिंह समेत मंत्रालयों के सचिवों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में कम बारिश के कारण सूखे की आशंका और महंगाई से निपटने के लिए एक्शन प्लान पर विचार हुआ। बैठक में कृषि मंत्रालय के प्लान को रखा गया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने विस्तार से मोदी को एक प्लान के बारे में जानकारी दी। रविवार तक पेट्रोल के दाम में 45 से 60 पैसे की कमी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने की वजह से पेट्रोल के दाम कम होंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी कहा कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या 12 ही रहेगी और इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार पहले बजट में 5 लाख तक सैलरी वालों को इनकम टैक्स में पूरी तरह से छूट देने की तैयारी में है। खबरों की माने तो सरकार ने 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने की तैयारी कर ली है। फिलहाल ये सीमा 2 लाख की है। सरकार और वित्त मंत्रालय हेल्थ प्रीमियम होम लोन में भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने टैक्स छूट के दायरे को लेकर सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से 20 जून तक रिपोर्ट मांगी। देश में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें नए हथियारों से लैस करने के लिए गृह मंत्रालय बजट को दोगुना करने जा रहा है। वर्तमान में ये बजट 1,500 करोड़ का है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को इसे दोगुना करने के लिए प्रपोजल देने को कहा। पीएम मोदी की दावतों में अब नॉनवेज नहीं होगा। सूत्रों की माने तो पीएम आवास पर दावतों में नॉनवेज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पीएम जल्द ही सभी कैबिनेट मंत्रियों से और उनके मंत्रालयों और केंद्र सरकार के आयोजित भोज से मांसाहार को बाहर रखने का निर्देश जारी करने की तैयारी में। सरकार मांस की ढुलाई, प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, बिक्री कर, आयकर पर दी जाने वाली छूट को धीरे धीरे खत्म करने की भी तैयारी में है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की गर्दन में फ्रैक्चर होने से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। देहरादून से दिल्ली आते वक्त हरीश रावत के विमान के सामने बादल आ गया, जिससे विमान जोर जोर से झटके लेने लगा और इससे उनकी गर्दन में फ्रैक्चर हो गया। बादल आ जाने से उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का विमान दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा विमान में हरीश रावत ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए उनकी गर्दन में फ्रैक्चर हुआ। हर्षवर्धन ने कहा कि हरीश रावत की हालत अभी स्थिर है। आज उनका एमआरआई स्कैन किया जाएगा। इसके बाद अगर जरूरी हुआ तो ऑपरेशन होगा। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास खाली करेंगे। नए घर को लेकर वो आज या कल फैसला ले सकते हैं। मंगलवार तक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। केजरीवाल अपना नया घर जंगपुरा और मयूर विहार फेज 2 में देख रहे हैं। केजरीवाल ने इससे पहले अपनी बेटी की परीक्षा का हवाला देते हुए घर खाली करने के लिए मोहलत मांगी थी। एलटीसी घोटाले में सीबीआई ने राज्यसभा के 3 मौजूदा और 3 पूर्व सांसदों के खिलाफ केस दर्ज किया। उनके ठिकानों पर छापे मारे हैं। इन सभी सांसदों पर यात्रा भत्ते के लिए फर्जी बिल पेश करने का आरोप लगा है।
एमएनएफ के लाल मियांगा लियाना, टीएमसी के डी बंदोपाध्याय और बीएसपी के ब्रजेश पाठक के अलावा राज्यसभा के पूर्व सांसद जेपीएन सिंह, रेडूबाला और महमूद अल मदनी पर भी सीबीआई ने केस किया है। एलटीसी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली से लेकर ओडिशा तक छापेमारी की। कुल 10 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा और घोटाले पर सबूत जुटाने के लिए दस्तावेज खंगाले। बिजली पानी संकट को लेकर दिल्ली के घोंडा चौक में कांग्रेस ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी मोर्चा खोल दिया और ताना कसते हुए नारे लगाए, अच्छे दिन आ गए। पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर रखे थे, लेकिन कांग्रेस नेता इसी बैरिकेडिंग पर चढ़कर मटका फोड़ने लगे। गाजियाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा ने बिजली दफ्तर पर प्रदर्शन के लिए पहुंची तो कर्मचारी दफ्तर छोड़कर भाग गए। जम्मू कश्मीर में बिजली और पानी की समस्या को लेकर पीडीपी कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंडी के पास ब्यास नदी में बहे छात्रों की तलाश में हिमाचल सरकार में नई रणनीति बनाई है। अब वो ब्यास नदी को सुखाकर बहे छात्रों की तलाश करेगी। आज सुबह 7 बजे से 8 बजे तक लारजी डैम के गेट पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे और नदी को सुखाकर तलाश की जाएगी। पिछले 6 दिन के सर्च ऑपरेशन में अब तक महज 8 छात्रों के शव बरामद किए जा सके हैं। बाकी 16 छात्रों का अभी तक कोई पता नहीं। गुजरात के आणंद में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। सीमेंट से भरे ट्रक ने एक जीप को टक्कर मार दी। जीप में सवार लोग मध्य प्रदेश से मजदूरी के लिए आए थे। पुलिस के मुताबिक हाईवे के पास सकरा नाला होने की वजह से हादसा हुआ। घायलों को वडोदरा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। करीब 35 लोग घायल हो गए। शुक्रवार शाम एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कई लोग बस में फंस गए। बस में फंसे लोगों को कटर की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा। गाजीपुर में गंगा में हुए नाव हादसे में 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई। हादसे में 4 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लखनऊ में गोमती नदी में 6 बच्चे बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 5 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन एक की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में गैस रिसाव से बीमार हुए 14 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कल गैस रिसाव से 2 डिप्टी जीएम समेत 7 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मजदूरों ने प्लांट के बाहर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्कूल की छत गिरने से 11 लोग दब गए, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्कूल की छत ढलाई करने के दौरान गिरी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 2 महिलाओं ने एक महिला समेत 10 लोगों पर गैंगरेप और वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया है। महिलाओं के मुताबिक आरोपी महिला ने जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला और 9 लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया। पंजाब के अमृतसर में 2 लड़कियों से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं गैंगरेप केस की जांच में जुटी सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम कल बदायूं पहुंच गई। पुलिस जांच का विरोध कर रहा है। पीड़ित परिवार ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई जांच से उन्हें इंसाफ मिलेगा। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक नाबालिग के साथ गांव के ही 5 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़ित की शिकायत के बाद गांव वालों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आगरा में एक महिला को नौकरी देने के बहाने से बुलाकर रेप का मामला सामने आया है। महिला का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में 10वीं की एक छात्रा से रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने एक छात्रा की गर्दन में चाकू मार दिया। छात्रा को 50 टांके लगे। अमरोहा में रेलवे स्टेशन पर एक मासूम बच्ची से रेप की कोशिश की गई। बच्ची के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को दबोच लिया। मुरादाबाद में एक गर्भवती महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसकी लाश सड़क पर मिली। महिला के गले पर गहरी चोट के निशान है। गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। गुरुवार को इसी इलाके में एक छात्र का शव पेड़ से लटका मिला था। 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरठ में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के डीआईजी पर महिला ट्रेनी के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। मामला दर्ज होने के बाद डीआईजी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। पेशी के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बेटे ने अपने माता पिता समेत 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी पहले भी जेल की सजा काट चुका है। बहराइच में एक एसपी कार्यकर्ता की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस घंटों तक नहीं पहुंची। मृतक के परिवार वालों ने स्थानीय बीएसपी विधायक के समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया। कानपुर के बाबूपुरवा में बोरे में बंद एक महिला की लाश मिली। लाश करीब 35 साल की महिला की है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। हिमांशु नाम का आरोपी 6 महीने पहले लंदन से लौटा और अभी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। मुरादाबाद में चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी।
कैंपा कोला सोसाइटी में अवैध फ्लैटों को खाली कराने के मामले में महाराष्ट्र सरकार कानूनी राय लेगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ये सलाह ली जाएगी कि पीड़ित पक्ष को कैसे परेशानी से बचाया जा सकता है। बीएमसी ने कैंपा कोला सोसाइटी में अवैध फ्लैट मालिकों को 17 जून तक खाली करने के आदेश दिए हैं। 18 जून से अवैध फ्लैटों का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कार्ड खिलाया। महाराष्ट्र में अब मराठों को 20% आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने विधानसभा में कहा कि 21 जून से पहले मराठा आरक्षण का ऐलान कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में हुए कार्यक्रम में सोनिया ने लोगों को धन्यवाद दिया और उनके साथ डिनर में भी शामिल हुई। लोकसभा स्पीकर बनने के बाद सुमित्रा महाजन 17 जून को पहली बार इंदौर जाएंगी। सुमित्रा महाजन इंदौर से सांसद हैं। 18 जून को बीजेपी कार्यकर्ता सुमित्रा महाजन का स्वागत करेंगे। सुमित्रा सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। बिहार के एनडीए सांसदों ने केंद्रीय कैबिनेट की तर्ज पर एक शैडो कैबिनेट बनाई है। शैडो कैबिनेट का काम केंद्र की योजनाओं को बिहार में ठीक ढंग से लागू कराने का होगा। हालांकि शैडो कैबिनेट को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होगा। इसमें वो सांसद होंगे जो केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए। बिहार के समस्तीपुर में 6 दबंगों ने एक शख्स की 10 उंगलियां काट डाली और उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया। पीड़ित शख्स आरोपियों के घर के बाहर स्कूटर ठीक कर रहा था, तभी किसी बात पर इस दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक को पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की हालत नाजुक बनी है। वारदात के बाद पुलिस ने शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की है। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। सूरत से अवैध तरीके से 25 किलो सोना मुंबई ले जा रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोना गाड़ी के बॉक्स में छिपा कर ले जाया जा रहा था। सोने का बाजार भाव 7 करोड़ है। अमृतसर के ग्रामीण इलाके में पुलिस ने 600 ग्राम हेरोइन और 1 लाख रुपए कैश के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी बड़े पैमाने पर हेरोइन का कारोबार करते हैं। किसी बड़े गैंग से संबंध हो सकता है। पंजाब के पटियाला में छापेमारी कर 7 टन से ज्यादा एक्सपायरी दूध, चॉकलेट पाउडर और कॉफी पाउडर बरामद किया गया। गर्मी में बढ़ी हुई दूध और चॉकलेट की मांग को देखते हुए एक्सपायरी सामानों का इस्तेमाल कर चॉकलेट बनाने में किया जा रहा था। जालंधर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोर दिल्ली और गुड़गांव से लग्जरी गाड़ियों को चोरी कर पंजाब में बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से 8 लग्जरी कारें बरामद की हैं। इस गिरोह के 3 सदस्य फरार हैं। दिल्ली और गुड़गांव की गाड़ियों को बेचने से पहले एक गिरोह पंजाब में गाड़ियों के नकली पेपर तैयार करता था। देहरादून स्थित आईएमए की आज पासिंग आउट परेड होगी। परेड की सलामी नेपाल के आर्मी चीफ लेंगे। कलर चैनल के सीरियल बालिका वधू के स्टार प्रमोशन के लिए कानपुर पहुंचे। इस दौरान कलाकारों ने यूपी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर चिंता जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई है। CNN ORC के सर्वे में 47% लोग ही ओबामा को पसंद करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अभी भी 68% लोग पसंद करते हैं। वहीं बुश 46% रेटिंग के साथ ओबामा के लगभग बराबर है। इराक में विद्रोही लगातार बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामिक विद्रोही ने इराक के सादिया और जलावला शहरों पर भी कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इराक में जारी हिंसा में अमेरिका सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिका इराक में सीरिया जैसे हालात नहीं होने देगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश का अनोखा कारनामा। बुश ने जन्मदिन पर पैराशूट से छलांग लगाई। 5 साल पहले 90वें जन्मदिन पर कूदने का संकल्प लिया था। अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान करीब 5 साल तालिबान की कैद में रहे अमेरिकी सैनिक सार्जेंट बॉबे बर्गडेल अमेरिका रवाना हो गए। तालिबान ने 5 साल बाद 31 मई को बॉबे को छोड़ा था। बदले में अमेरिका ने तालिबान के 5 कैदी छोड़े थे। चीन ने जापान के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि जापान के आरोप बेबुनियाद है। चीन के विमान जापानी लड़ाकू विमानों के कभी करीब नहीं गए। चीन 1 घंटे में 3000 किलोमीटर दौड़ने वाली ट्रेन बनाने जा रहा है। चीन में अभी सबसे ज्यादा 431। अब एटीएम 24 घंटे नहीं खुलेंगे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक एटीएम सुविधा की योजना है। गार्ड की जगह इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से होगी निगरानी। जल्द शुरू होगी पायलट योजना। इराक में तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत 9 महीने में सबसे ज्यादा हो गई है। भारत में फिलहाल कच्चा तेल 6366 रुपए प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है। देश के शेयर बाजार शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 348.04 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी में भी कल भारी गिरावट देखने को मिली। 107 अंकों की गिरावट के साथ 7542 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में यह गिरावट 3 फरवरी 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। इंडियन करेंसी रुपए में पिछले 4 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को रुपया 52 पैसे नीचे गिर गया।
शुक्रवार को ₹52 गिरकर 59.78 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मोदी सरकार ने 6 एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में देने की योजना फिलहाल टाल दी है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में नए सिरे से विचार होगा। निजीकरण रोकने से आईटीएनएल, जीबीके, जीएमआर, एसआर जैसी कंपनियों पर असर पड़ेगा। ट्विटर के सीईओ अली राघवन ने इस्तीफा दे दिया है।